गुड मॉर्निंग बच्चों। आज के इस वीडियो में हम पाठ 22 मृत्युंजय डॉक्टर दीक्षित का बचा हुआ भाग पढ़ेंगे। कल इस पाठ में हमने देखा था कि डॉक्टर शरद कुमार दीक्षित जो है, इनके मन में क्या था कि उच्च शिक्षा प्राप्त करके प्रशासनिक सेवाओं में जाए, लेकिन इनका ये सपना जो था वो पूरा नहीं हो पाया। अंत में इन्होंने कुछ दिन रेलवे विभाग में नौकरी की, लेकिन इनका मन नहीं माना। इनके मन में था शुरू से ही कि ये दीन दुखियों की सेवा करें, बहुत इच्छा थी इनकी। और इस सेवा कार्य के लिए उन्होंने क्या सोचा कि ये अब डॉक्टर बनेंगे, चिकित्सक बनेंगे। अब इस पढ़ाई के लिए उन्होंने क्या किया, नागपुर के मेडिकल कॉलेज में दाखिला ले लिया। वहां से फिर ये अमेरिका चले गए अपनी प्रतिभा लेकिन जब ये अमेरिका चले गए, वहां जाकर भी अपने ये देश को नहीं भूले। उन्होंने अपने देश के गरीब असहाय रोगियों की मुफ्त शल्य चिकित्सा करने का इन्होंने बीड़ा उठा लिया। और ये हर साल अपने प्रशिक्षित सहयोगी चिकित्सक दल के साथ, पूरी डॉक्टर्स की टीम के साथ भारत आते और जो गरीब रोगी थे उनकी मुफ्त शल्य चिकित्सा करते। लेकिन अचानक से इस काम में भी उनको बाधा उत्पन्न हो गई। क्यों? अचानक से 1978 में वे एक भयंकर सड़क दुर्घटना की चपेट में आ गए। इसमें उनकी जान तो बच गई, पर उनके शरीर का दायां भाग जो था वो लकवाग्रस्त हो गया। दाएं हाथ और पैर से वे कुछ भी कार्य करने में असमर्थ हो गए। कहा जाता है कि मुसीबत जो है वो अकेले नहीं आती है। डॉक्टर दीक्षित जो थे वो उपक्षाघात का कष्ट तो भोग ही रहे थे, तभी वे भयंकर रोग कैंसर से भी पीड़ित हो गए। इस कारण उनके बात करने की शक्ति धीरे धीरे चली गई। मुसीबत का दौर यही नहीं रुका। अंत में उन्हें क्या हुआ, गंभीर हृदय रोग ने भी उन्हें पकड़ लिया। 2 बार दिल का दौरा पड़ा। इस कारण डॉक्टर दीक्षित को हृदय की शल्य चिकित्सा करानी पड़ी। आइए आगे हम देखते हैं कि इन सब मुसीबतों से जूझते हुए उनका जीवन कैसे बीता। लेकिन क्या गंभीर हृदय रोग और महारोग कैंसर से जूझते हुए इस अपंग किंतु धुन के पक्के डॉक्टर ने हार मान ली? नहीं, बिल्कुल नहीं। कहने का क्या अर्थ है कि इतनी बीमारियों होने के बावजूद जो थे ये अपंग तो थे, लेकिन ये अपने धुन के एकदम सच्चे और पक्के थे। इन्होंने बिल्कुल भी हार नहीं मानी। दायां हाथ बेकार हो गया तो कोई बात नहीं, बायां हाथ तो ठीक ही है। संकल्प के धनी इस सेवाभावी डॉक्टर ने बाएं हाथ से शल्य चिकित्सा करनी शुरू कर दी। देखो, इन्होंने अपना काम नहीं रोका, है ना। संकल्प से धनी थे और सेवा करने की जो इनकी इच्छा थी, तो इन्होंने बाएं हाथ से शल्य चिकित्सा करनी शुरू कर दी। कोई भयंकर बीमारी, कोई भयंकर अपंग डॉक्टर दीक्षित ने अपने देहांत से पूर्व 65,000 से अधिक रोगियों की सफल शल्य चिकित्सा की। फिर 14 नवंबर 2011 को यह मसीहा दुनिया को अलविदा कह गया। मतलब इनकी मृत्यु हो गई। कब हुई? 14 नवंबर 2011 को। लोग मंदिरों और मस्जिदों में भगवान को खोजते हैं। डॉक्टर दीक्षित तो निर्धन असहाय रोगियों में ही भगवान का सच्चा रूप देखते थे। ऐसे रोगियों की चिकित्सा करके वे परम सुख का अनुभव करते थे। यहाँ पे आप कठिन शब्द को अंडरलाइन कर लेंगे। अलविदा, निर्धन, अनुभव, सेवा कार्य, हृदय रोग, आप इसको अंडरलाइन कर लेंगे। तो लोग ये किस में भगवान देखते थे? गरीब, निर्धन, असहाय लोगों में ही ये अपने भगवान को देखते थे। और देखो, इतनी बीमारी हो जाने के बावजूद इन्होंने अपना कार्य करना नहीं छोड़ा और गरीब रोगियों की सेवा जो है ये अंत तक करते रह गए। मानव जाति की अत्यंत समर्पित भाव से सेवा करने के लिए डॉक्टर दीक्षित को गांधी शांति पुरस्कार, राउल वॉलेनबर्ग पुरस्कार आदि से सम्मानित किया गया। सन 2000 में भारत सरकार ने उन्हें पद्मश्री के सम्मान से सम्मानित किया। इनके अतिरिक्त डॉक्टर दीक्षित को नोबेल शांति पुरस्कार के लिए भी 8 बार नामांकित
किया गया। ठीक है, हमने क्या देखा? देखिए पहले तो इसको अंडरलाइन कर लीजिए। समर्पित, ये सब नाम है जो उनको मिला है। सम्मान, सम्मानित, अतिरिक्त, नामांकित, है ना, ये सब कठिन शब्द थे। तो मानव जाति की अत्यंत समर्पित भाव से सेवा करने के लिए डॉक्टर दीक्षित को गांधी शांति पुरस्कार मिला, राउल वॉलेनबर्ग पुरस्कार मिला। फिर सन 2000 में भारत सरकार ने उन्हें पद्मश्री से सम्मानित किया और इसके अतिरिक्त डॉक्टर दीक्षित को नोबेल शांति पुरस्कार के लिए 8 बार नामांकित किया गया था। चलिए आगे देख लेते हैं। डॉक्टर दीक्षित के इस समर्पित सेवा भाव और दृढ़ संकल्प की जितनी प्रशंसा की जाए थोड़ी है। अपनी इच्छा शक्ति, लगन और मेहनत के बल पर एक अपंग, अशक्त व्यक्ति भी कितना कुछ कर सकता है, इसके वे जीते जागते उदाहरण हैं। वे निराश होकर पड़े रहने वाले अशक्त लोगों के लिए प्रेरणा के अजस्त्र स्रोत हैं। अजस्त्र का क्या अर्थ होता है बेटा? निरंतर, असीमित, है ना। वो हमेशा सबके लिए प्रेरणा के स्रोत जो हैं वो बने रहेंगे। तो ये था आपका पाठ मृत्युंजय डॉक्टर दीक्षित। मृत्युंजय का भी क्या अर्थ है बेटा? जो मृत्यु को जीत लेता है ना। पक्षाघात जैसा रोग हुआ, यानी कि लकवा रोग हो गया, हृदय रोग हो गया, लेकिन इन्होंने किसी भी चीज के सामने अपने घुटने नहीं टेके। किसी रोग के सामने, हृदय रोग से पीड़ित हो गए, लेकिन ये अंत तक अपने कार्य को करते रहे। हमें इनके जीवन से प्रेरणा लेनी चाहिए। आपको इसके प्रश्न उत्तर दिए जाएंगे इस पाठ के, उसे आप अपनी क्लास और कॉपी में लिख लेंगे। धन्यवाद।